फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज, जैसा कि सज्जाद सर ने इंट्रोड्यूस करवाया सारे हमारे फाउंडर मेंबर्स को। मैं डॉक्टर परवेज खान लास्ट 23 ईयर से फिजिक्स को मेंटरशिप करता हूँ बच्चों के लिए। और लकीली बहुत ओवर द नेशन अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टॉपर्स बच्चे हम लोगों ने, हमें मौका मिला है पढ़ाने का, ताकि हमें उनका माइंड सेट रीड करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं कुछ अपने जज्बात जो हैं यहाँ से जुड़े उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में एक इवेंट में यहाँ आया था, एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार था। तो मेरी मुलाकात पहली बार क्वांटम सर से, बिलाल सर से और इरफान सर से हुई थी। तो हमारा जब डिस्कशन चल रहा था तो उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं सज्जाद सर नाम से इनको जाना करता था। लेकिन जब कोटा मेरे को पढ़ाते हुए, सिर्फ कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर मैंने अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन रन किया 12 साल तक, और वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस की। उसके बाद कोटा के अंदर करीबन 13-14 साल से पढ़ा रहे हैं। तो कश्मीर के बहुत सारे बच्चे जब वहाँ पढ़ने आते हैं तो ऑब्वियसली हम बीइंग ए टीचर, हमारा होता है कि एक बार हम इंटरेक्शन करें बच्चों से, कि वो जब किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि जहाँ से भी पढ़ के आ रहा है ये किन टीचर से पढ़ा है। तो उनमें अक्सर क्वांटम सर का नाम आता था। तब मैं नहीं जानता था कि सज्जाद सर जो है वही क्वांटम सर है। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि यहाँ से इतना बेहतरीन लेवल से केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ के बच्चे वहाँ आते थे। थोड़ा सा जो मुझे लगता था कि जो रूरल एरिया से आने वाले बच्चे थे, जो गांव के इलाकों से आने वाले बच्चे थे, उनका 8, 9, 10 जो है वो पुअर होता था थोड़ा सा। लेकिन जो सिटी एरियाज के बच्चे जिनका स्कूलिंग ठीक होता था, उनका माइंड भी बहुत फर्टाइल था माशाल्लाह, उनके बहुत अच्छी रैंक्स भी प्रोड्यूस की। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं कोट कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं कुछ बातों को ही समराइज कर पाऊंगा। खैर, सबसे पहले जब सज्जाद सर से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इतना बेहतरीन नॉलेज होने के बाद, इतना बढ़िया इनका विजन होने के बाद, क्यों इतने बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ से नहीं आ रहे। हमारा काफी कुछ डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के बाद हमने एक नेशनल एसआरजी, आप शायद आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट मीनिंग ऑफ एसआरजी, इज ए स्पेशल रैंक ग्रुप। तो हर कोचिंग जो होता है नेशनल, ये कोटा से स्टार्ट हुआ एक कंसेप्ट था, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि एक 15 से 1600 बच्चों का जो फेज होता था, उसमें से टॉप 5 बच्चे सेपरेट करके उनको पढ़ाया था। तो ये कल्चर पूरे इंडिया में अभी रन कर रहा है, और इस कल्चर के अंदर जितने भी टॉप बच्चे होते हैं उनको हम लोग डील करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जानते हुए कि एक लास्ट ईयर जब एक वेंचर से हम जुड़े हुए थे तो सज्जाद सर उसका एक हिस्सा थे, उस टॉप टीम का हिस्सा थे, जो नेशन वाइज उन बच्चों को जो डील कर रहा था, उनको लीड कर रहा था और उनको पढ़ा रहे थे, उसमें सज्जाद सर एक थे। तो इतने बेहतरीन टीचर ये थे, जब यहाँ से इनसे इंटरेक्शन हुआ तो कुछ चीज़ें सामने निकल के आई। मैं अगर हम अपने सर्वम की बात करूं तो सर्वम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया राइट नाउ। एक कोटा जब बच्चे आते हैं यहाँ से, अलग अलग नेशन, अलग अलग स्टेट से जब कोटा पहुंचते हैं तो उनकी एक ड्रीम टीम होती है। होता है ना कि यार मान लीजिए मैं पढ़ाऊं कोटा के अंदर ऑलरेडी, या ये पढ़े कोटा के अंदर, या कोई और पढ़ा है कोटा के अंदर, तो उसकी एक ड्रीम टीम होती है। जब कोटा में 2 साल बच्चा पढ़ के आता है तो उसको लगता है यार कोटा आने का मतलब केमिस्ट्री पढ़ी जाए 3 लोगों से पढ़ी जाए, बायोलॉजी पढ़ी जाए 3 लोगों से पढ़ी जाए, फिजिक्स पढ़ी जाए 3 लोगों से पढ़ी जाए। हम सब ने उस ड्रीम को कोलाबरेट करके एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसका मेन कंसर्न है टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करना और हर बच्चे को जिसको एजुकेशन चाहिए उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना। देखिए, हमारा जो परवास के साथ टाइप है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप है, और वो बहुत लंबे टाइम के लिए है। ये हमने ऐसे नहीं किया किसी के अभी हम यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन देना चाह रहे हैं। हमारी नीयत जो इस प्रोग्राम को लेकर के है वो है कि अल्टीमेटली जो कश्मीर का बच्चा है, जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम यहाँ फेस करता है, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, उसको एक राइट डायरेक्शन देना, उसको राइट एजुकेशन देना, उसके जिस जिस रैंक के लिए, जिस करियर के लिए वो डिजर्व करता है, वहां तक उसको पहुंचाना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सज्जाद क्वांटम सर, बिलाल सर, इनकी जो टीम है पूरी, इरफान सर की, वो उसमें हमारी पूरी पूरी हेल्प करेगी। हम 101% इनके साथ हैं। एकेडमिक लेवल पे पूरा एकेडमिक प्लानर कोटा से डेवलप होगा, पूरा सिस्टम वहां से रन करेगा। ये हमारी टीम का हिस्सा है। आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि परवाज और सर्वम दो अलग अलग एंटाइटी है। दोनों एक कंबाइंड सिस्टम है जो यहाँ रन करेंगे। और इनफैक्ट बीच में हम लोग यहाँ पर बच्चों को अलग अलग तरह से गाइड करने और पढ़ाने भी बीच बीच में आएंगे। तो हमारा मेन कंसर्न ये है कि कश्मीर के बच्चों को जो कोटा नहीं आ सकते हैं, या जो जो कि अभी मैंने सुना कि कुछ बच्चे कुछ फाइनेंशियल नीड की वजह से या कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से कोटा नहीं पहुंच पाते, उनको किस तरीके से वही फ्लेवर, वही एजुकेशन कोटा का कश्मीर में प्रोवाइड किया जाए। और इसी माध्यम से बात करते हैं तो जिन लोगों का नाम निकल के आता है, वो उनमें सबसे ज्यादा नाम इन्हीं लोगों का निकल के आता है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा एजुकेशन यहाँ दिया है, बहुत अच्छा माहौल दिया है। एक जो सिस्टम की जरूरत थी, एक कंबाइंड सिस्टम इस तरह का रन किया जाए जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह हम वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। और ओवर टू
चांदवानी सर एंड इंसाफ सर, बंसल बंसल क्वेश्चन। हाँ, किस तरीके से सर्वम जो है परवाज एकेडमी को सपोर्ट करेगा? उसको मैं बताता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र चांदवानी है और 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं केमिस्ट्री लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें जो नीट और जेई के लिए रन करते हैं, उसमें एकेडमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम, एक बेस्ट सिस्टम की बात करें तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एक्सीलेंस। कोटा की सोल भी यही है। एक्चुअली कोटा ने जिस पर्पस से, जिस तरीके से इस एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया, उसमें इंपॉर्टेंट था क्वालिटी, ना कि क्वांटिटी। तो उस क्वालिटी पर वर्क करने के लिए एकेडमिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें इंपॉर्टेंट है कि जो टीम है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो उनकी टीचिंग क्वालिटी है उसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कितना पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। वास्ट सब्जेक्ट को अगर बच्चे को हमने पढ़ने के लिए बोल दिया तो वो सिलेबस एक साल में कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एक्सपीरियंस्ड टीचर के थ्रू जो स्टडी मटेरियल डेवलप होता है, जो लेक्चर्स डिलीवर होते हैं, वो सब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एकेडमिक सिस्टम जो कोटा में सर्वम रन करने वाला है, वो सिस्टम हम यहां पर परवाज को देने वाले हैं, परवाज के थ्रू बच्चों को देने वाले हैं, जिसमें एकेडमिक एक्सेलेंस मेंटेन होगा। स्टडी मटेरियल जो कोटा में बच्चों को डिलीवर होगा, सेम स्टडी मटेरियल बच्चों को यहां डिलीवर होगा। टेस्ट पेपर्स जो कोटा में फ्रेम होंगे वो यहां पर बच्चों को डिलीवर होंगे। और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर के स्टूडेंट्स में जो कंपटीशन होगा वो केवल यहां तक लिमिटेड नहीं होगा, ये पैन इंडिया में जितने स्टूडेंट सर्वम से कनेक्टेड होंगे उनके साथ में उनकी रैंक हम देने वाले हैं, ताकि वो पैन इंडिया में किस जगह पर अपने आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं और कितना उनको ऊपर जाना है एक सिलेक्शन के लिए, उसको वो बहुत अच्छे से थ्रू आउट द ईयर ऑब्जर्व कर पाए। तो एकेडमिक सिस्टम वहां से हम देने वाले हैं, स्टडी मटेरियल उनको देने वाले हैं। इसके अलावा ऐप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मैं कहूंगा कोविड के बाद में हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। लेक्चर डिलीवर हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि अगर उस लेक्चर को उसको फिर से देखना है तो क्या करें। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है ऐप। तो सर्वम ने एक ऐसी ऐप डेवलप की है जिसमें वहां पर पढ़ाने वाले सारे टीचर्स के लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। उन लेक्चर्स का एक्सेस, 100% एक्सेस उस ऐप का यहां पर परवाज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट टेस्ट सीरीज जो पैन इंडिया पर बच्चों के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेगी। उसके अलावा एक होता है 1-to-1 मेंटरशिप, वो यहां पर हम प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं जो कोटा पर हम रन करने वाले हैं, क्योंकि पर्सनल केयर और 1-to-1 मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। सर पेरेंट्स हमेशा एक स्टेबल सिस्टम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो सर कैसे आप प्रोवाइड करेंगे? सर देखो, एक स्टेबल सिस्टम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, स्टेबल सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो उसकी जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है, वो एकेडमिक्स ही है। सिस्टम में स्टेबिलिटी कब अफेक्ट होने लगती है, जब हम बहुत अच्छा एकेडमिक सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे, या बहुत अच्छा एकेडमिक सिस्टम स्टूडेंट को नहीं डिलीवर कर पा रहे। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन ही इंस्टीट्यूट की स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। तो अगर हम स्टूडेंट को एक अच्छा एकेडमिक सिस्टम देंगे, एक एकेडमिक एक्सीलेंस अगर हम देंगे उनको, तो डेफिनेटली एक स्टेबल सिस्टम हम यहां पर रन कर पाएंगे। तो हमारा फोकस मेनली एकेडमिक्स को लेकर है, क्योंकि अगर आपका एकेडमिक्स बेस्ट है तो वो सिस्टम 100% बहुत अच्छा होगा, स्टेबल होगा, उसको कोई नहीं ला सकता। आप इस वक्त यहाँ से जो अगर हम बात करेंगे हैदरपुरा की, आप भी यहाँ से इनिशिएट करेंगे हैदरपुरा से, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी जो आप उनसे कम्पीट कर पाए? देखिए, इसके लिए वैसे तो अभी काफ़ी सारी बातें बताई गई है, लेकिन टीचिंग मैथोडोलॉजी पूरी कोटा का, जैसा कोटा का फ्रेम है, वही यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। किस तरह से बच्चे को वहाँ पर हम 21 डेज में उसका टेस्ट होना, उसके माइनर्स, उसके मेजर्स, ये सब हम लेंगे। साथ के साथ बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे किस बच्चे के अंदर क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को हम कोटा में ही नहीं, कश्मीर में भी यहाँ पर, क्योंकि जो पैन इंडिया, जैसा भी सर ने बताया मेरे साथ में, कि पैन इंडिया में हम एक साथ उनका टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे अच्छे हैं उनको आइडेंटिफाई किया